तनिपति दरिद्राणाम जो मैं बताया था, तितनी सती, तितान सती, तितन सती, 3 रूप बनेंगे। तितनी सती में ईट आगम हो गया है, और जब ईट नहीं होता है तो 2 रूप बन रहे हैं तनोत्तर विभाषा से। हैं? झली की अनुवृत्ति आ रही है ना, इस कारण से झलादि में ही दीर्घ होता है विकल्प से। झलादि कब होता है? जब ईट नहीं होता है। ईट हो जाएगा तो आजादी रहेगा। तितनी सती एक, दूसरा तितान सती, तीसरा तितन सती। जब दीर्घ नहीं होगा ना तो तितन सती बनेगा, दीर्घ हो जाएगा तो तितान सती, और ईट हो जाएगा तो तितनी सती। और ये गण निर्देश का कार्य तनोत्यादि नाम, जैसे झलादि किंगत में लोप होता है ना, झलादि कितगित में लोप होता है अनुनासिक का, रूप क्या बनता है? झलादि कितगित का उदाहरण क्या होगा? ततः तत्वान, तन धातु आगे कता प्रत्यय है तो ततः रूप बन गया ना, नय का लोप हो गया। पर ये यंगलुगंत से यदि कता प्रत्यय लाएंगे तब तितनी सती, तनिपति दरिद्राणाम उपसंख्यानम, विकल्प से ईट होता है, ये उपसंख्यान करना चाहिए। तन तन धातु है मान लो, इससे कता प्रत्यय लाए तो क्या रूप होगा? तन ततः रूप नहीं बनेगा, अनुनासिक स्क्विज जलो किंगति दीर्घ होकर के तन तांत रूप बनेगा। अनुनासिक स्क्विज जलो किंगति वहीं पर छठे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है, अनुनासिकांत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है, झलादि के गित परे रहते। ठीक है, ये जो है गण निर्देश का कार्य प्रकृति ग्रहण यंगलुगंत परिभाषा नहीं लगेगी, नहीं होगा ना। ये निर्दिष्टम यद गणेन रोक रखा है ना, अनुनासिक नहीं, वो अ को दीर्घ हो जाएगा ना, अनुनासिक के झलो किंगति, अनुनासिका तंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है, अ को दीर्घ हो गया, तन तांत है। तनोति निर्देश भी है, गण निर्देश भी है। अनुनासिक स्क्विज झलो कंगति ये अलग सूत्र है, और वो क्या है? अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम, तनोत्यादि गण निर्देश है। तनोत्यादि नाम गण निर्देश के कारण से ये ऊपर वाली परिभाषा नहीं लगी। ये आगे सूत्र आ रहा है, निसम उपविभ्यो भ, निसम उपवी पूर्वक वे धातु से आत्मनिपद होता है। यहाँ पर अकर्मकात की निवृत्ति हो गई है, अकर्मकात जो आ रहा था वो हट गया है, सामान्य करके विधान है। अतः परम सामान्य आत्मनिपद विधानम प्रतिपत्तव्यम, इससे आगे जो है सामान्य करके आत्मनिपद का विधान है। सामान्य करके का मतलब अकर्मकात जो कंडीशन थी वो हट गई, सकर्मक हो अकर्मक हो सामान्य करके विधान है। निसमुपवी पूर्वक वे धातु वहतेर आत्मनिपदम भवति, वहते स्थिप निर्देश है पर सूत्र में स्थिप निर्देश नहीं है। निसमुपभ्यो वह जो सूत्र है ना, वह कैसे बना? वे धातु है, आदेश उपदेश शिति है, पंचमी में गसी आया, गसी का अस बचा, क्या सूत्र लगा यहाँ पर? भस्य प्रकरण में आतो धातो,
आकारांत धातु का लोप हो जाता है, लोप हो गया, ये मिल गया, ससजसो रू होकर के वह रूप बना है। निसम उपविभ्यो वह सूत्र में जो पढ़ा है वो ऐसे बनेगा, निसम उपपूर्वक वह धातु से आत्मपद हो जाता है। निवहयते, समवहयते, उपवहयते, विवहयते, अकर्तृविप्रायार्थोयम आरंभा। ये सूत्र जो है क्रियाफल कर्ता को ना मिले तो भी आत्मपद करने के लिए है। अकर्तृविप्रायार्थोयम आरंभ, अकर्तृभिप्रायार्थोयम आरंभ, ठीक हो गया। ये सूत्र जो है अकर्तृभिप्राय के लिए, क्योंकि वह धातु इंत है, तो इंत होने के कारण क्रियाफल कर्ता को मिले तब तो आत्मपद सिद्ध ही था, क्रियाफल कर्ता को ना मिले तो भी आत्मपद करने के लिए ये सूत्र बनाया गया है। अन्यत्र ही इत्वात् सिद्धम एवं आत्मपदम, ये कह रहे हैं कि अन्यत्र तो अर्थात क्रियाफल कर्ता को जब मिल रहा था तब तो आत्मपद सिद्ध ही था। अकर्तृभिप्राय के लिए तो ये सूत्र करेगा, और अन्यत्र का मतलब क्रियाफल कर्ता को मिले तब स्वर तैयार कर देगा। यहाँ एक वार्तिक पढ़ा है, उपसर्गाद अस्यति उह्योर वा वचनम। यहाँ वार्तिक बहुत सारे हैं ना, जैसे ऊपर वाले सूत्र में भी मैंने कल रूप बनाया था ना, दृशेश चेति वक्तव्य, दृश्य धातु से आत्मपद हो जाता है, संपश्यते रूप बनाया था। तो यहाँ पर संपश्यते, समद्रक्ष्यते, दृश्य धातु से द्रक्ष्यते कैसे बनाया था, दृश्य धातु से द्रक्ष्यते कैसे बना, ये स्थिति है। देखो सृज झल्य में कितनी झला दिया कित परे हो, झला दिया कित परे हो, तो सृज और दृश्य को अमागम हो जाता है, मिदुचोन्त्यात् परा, अमागम हो जाता है, मिदुचोन्त्यात् परा। इस री के बाद में बैठेगा अ, मैं चला जाएगा अ, और री कोई कुर्णची, ऐसे बनेगा ये द्रक्ष्यते हैं। आशीर्लिंग में भी इसी तरह द्रक्षिष्ट बनेगा, और आशीर्लिंग और उसमें लिंग लकार में अद्रक्ष्यते बनेगा। आशीर्लिंग में द्रक्षिष्ट, द्रक्षियास्तम, द्रक्षीरन हैं, और लुंग लकार में रूप बनाओ संपूर्वक दृश्य धातु का लुंग लकार में। पहले अध्याय के दूसरे पाद का लिंग से चावात्मनेपदेषु कित्वद हो जाता है, तो आशीर्लिंग में भी कित्वद होने से दृक्षिष्ट, दृक्षिया, समदृक्षिष्ट, संदृक्षियास्तम, संदृक्षीरन, अमागम नहीं होगा। और लुंग लकार में भी समदृष्ट, समदृक्षाताम, समदृक्षत है, कित्वत होने से अमागम नहीं होगा। उपसर्गाद अस्यति उह्योर वा वचनम, उपसर्ग से परे अस्यति धातु हो, असुक्षेपणे एक धातु है, और ऊह वितर्के विकल्प से आत्मपद होता है, हैं? दृश्य धातु है, शीयुट है, ऐसे स्थिति बना लिया करो बस। एक कौन से में, वो तो ये दूसरी रूप में दूसरा वाला पढ़ रहा हूं ना, उपसर्गाद अस्यति उह्योर वा वचनम, वार्तिक। उपसर्ग से परे अस धातु, असुक्षेपणे धातु हो या ऊह धातु हो, तो विकल्प से आत्मपद हो जाता है। असुक्षेपणे और ऊह वितर्के ये धातुएं दो, इन दोनों धातुओं से उपसर्ग से परे आए कोई भी उपसर्ग तो विकल्प से आत्मपद होता है। निरस्यति, निरस्यते, दो रूप बनेंगे, समूहति, समूहते। ऊह धातु तो शप विकर्ण है और अस धातु श्यन विकर्ण है।
विकर्ण से धातु का पता लग जाता है किस गण की है। हम कहें शन विकर्ण तो इसका मतलब द्विवादी गण की, शप विकर्ण माने भुआदि गण की, लुग विकर्ण माने अदादि गण की, श्लू विकर्ण ज्योत्यादि गण, शन विकर्ण दिवादि गण, शय विकर्ण तुदादि गण, स्नो विकर्ण स्वादि गण, स्नम विकर्ण रुधादि गण, उ विकर्ण तनादि गण, स्ना विकर्ण क्रियादि गण, ऐसे बोलते हैं। तो उपसर्गाद अस्यति हुई और वावचनम। मैं ये सूत्र बता रहा था, इक के समीप जो हल, इक के समीप हलंताच की अनुवृत्ति है, इका की अनुवृत्ति है, इक के समीप हल, उससे उत्तर आत्मने पद में झलादि लिंग या झलादि सिच कितवत हो जाते हैं। कितवत होने से अमागम नहीं होगा, तो दृक्षिष्ट, दृक्षियास्तम दृक्षीरन, और लुंग लकार में अदृष्ट अदृष्ट अदृक्षाताम अदृक्षता, दृष्टा अदृक्षाताम अदृग्ध्वम, अदृक्षी अदृक्ष वही अदृक्षमय। उपसर्गाद अस्यति उह्योर वावचनम, उपसर्ग से उत्तर अस्यति, निरस्यति और निरस्यते। निर उपसर्ग है, अस धातु है, स्यन विकर्ण, निरस्यते और निरस्यते और निरस्यति। ठीक हो गया। निरस्यते निरस्यति और समूहति समूहते। हाँ शप विकर्ण है में ए मिल रहा है, शप का है। हाँ जी, स्पर्धाया मांगा, अकर्तृ प्रायार्थो एम आरंभा, कथनम विकल्प से कथन करना चाहिए। उपसर्ग से परे जब अस धातु और उह धातु आए तो आत्मने पद का विकल्प से कथन करना चाहिए। हाँ जी, अकर्तृ प्रायार्थो एम आरंभ, ये जो स्पर्धाया मांगा है ये क्रियाफल कर्ता को ना मिले तब भी आत्मनेपद करने के लिए है। स्पर्धायाम विषय आंग पूर्वात वयतेर आत्मनेपदम भवति, स्पर्धा विषय में आंग पूर्वक वे धातु से आत्मनेपद होता है। स्पर्धा होता है संघर्ष, स्पर्ध धातु संघर्ष अर्थ में ना है। पराभिभव इच्छा, दूसरे को हराने की इच्छा। स विषयो धात्वर्थस्य, तो ये धात्वर्थ का विषय है। वे धातु का जो अर्थ है वो स्पर्धा विषयक होना चाहिए। धात्वर्थ का विषय क्या होना चाहिए? स्पर्धा होना चाहिए। धातुस्तु शब्द क्रिया एव, उसका जो धातु का शब्दार्थ है वो तो शब्द क्रिया होगा, लेकिन विषय वो शब्द जो बोले जाएंगे वो स्पर्धा विषयक होने चाहिए। जैसे हम बोलें कि मल्लो मल्लम आह्वयते, छात्रस छात्रम आह्वयते, हैं, स्पर्धमाना तस्य आह्वानम करोति, स्पर्धा करता हुआ उसको ललकारता है। तो मल्लो मल्लम आह्वयते, धातु तो शब्द क्रिया वाली है, माने धातु तो उच्चारण अर्थ में है, लेकिन वो उच्चारण जो है, कहीं तो उच्चारण मान लो किसी को कुछ बताना हो सकता है, कहीं कोई उच्चारण किसी को ललकारना हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए स्पर्धायामिति किम गाम आह्वयति गोपाल, गोपाल गाय को बुलाता है, नाम लेकर के बुलाते हैं तो कई कई गायें आ जाती हैं। वहाँ पर नारनौल के पास एक आश्रम है, तो वो आवाज़ लगाते हैं, दौड़ करके सारे आश्रम में से भाग करके उनके पास आ जाती हैं सारी गायें। इसमें स्पर्धा नहीं है ना, प्रत्युदाहरण है ये। गाम आह्वयति गोपाल है, गोपाल जो है गाय को बुलाता है, तो स्पर्धा नहीं है, शब्द विषय तो है, उच्चारण विषय है। ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है।
25-30 गायें थी, तो उन्हें आवाज़ लगाई तो एकदम जैसे बहुत तेज़ी से दौड़ करके इकट्ठी हो गई आकर के। उनकी आवाज़ के ऊपर सारी गायें दौड़ करके और वहाँ पास में आ गई, दौड़ती हुई आई, वैसे नहीं, धीरे धीरे। तो ये गाम आह्वयति गोपाला, आह्वयति रूप बन रहा है परस्मै पद, क्योंकि यहाँ स्पर्धा नहीं है, स्पर्धा नहीं है ना स्पष्टी। तो आह्वयति, आह्वयता, आह्वयंती, आह्वयसी, आह्वयथा, आह्वयथा, वे धातु है। जब आत्मनेपद होगा तो आंग पूर्वक भी परस्मै पद हो रही है। शप आया, शप का है, और एचो यवा, यावा, आह्वयति, और आत्मपद होगा तो तय आएगा। तो इसी तरह से रूप तो ऐसे ही बनेंगे, आह्वयते, 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 आह्वयन्ते, आह्वयसे नहीं, आह्वयसे, आह्वयेथे, आह्वयध्वे, आह्वये, आह्वयावहे, आह्वयामहे, आह्वयति, आह्वयता, आह्वयन्ति, आह्वयसि, आह्वयथा, आह्वयथा, आह्वयामि, आह्वयावय, आह्वयाम। और लिट लकार में क्या रूप बनेगा? आंग पूर्वक भे धातु का लिट लकार। हम सभी लकार देख रहे हैं ना। आजुहुवे, ये हु वे धातु को संप्रसारण हो जाता है पहले ही, वह संप्रसारण अभ्यस्तस्य च, ठीक है। वह संप्रसारणम तो कहता है लिट और यंग के पर रहते संप्रसारण हो जाता है। क्या सूत्र है? वह संप्रसारणम अभ्यस्तस्य च, ना, छठे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। इससे पहले क्या है? हाँ, तो इसका अर्थ है वह संप्रसारणम अभ्यस्तस्य च, वह धातु को संप्रसारण हो जाता है जब अभ्यस्त की निमित्त होती है। वह धातु अभ्यस्त की निमित्त अर्थात जिस प्रत्यय को मानकर अभ्यस्त संज्ञा होगी, दुर्वचन होगा, और तब अभ्यस्त संज्ञा होती है। जैसे लिट लकार में लिटी धातु अभ्यास दुर्वचन हो जाता है, सन में दुर्वचन हो जाता है, यंग में दुर्वचन हो जाता है। तो ये सब अभ्यस्त की निमित्त हैं। लिट परे रहते, यंग परे रहते, सन परे रहते। हाँ, स्लू तो आएगा नहीं, इसमें भादिगण की धातु है ये, तो स्लू तो आएगा नहीं। निच में कहाँ अभ्यस्त होता है? तो यहाँ पर देखिए, जुहुवे, वे धातु को संप्रसारण हुआ तो क्या बना ये? वे धातु को संप्रसारण हुआ तो जैसे वे धातु आकारादेश हुआ ना, और संप्रसारण हुआ तो वह को उ, और ये आ को संप्रसारण च पूर्व, और तय को लिटस तजयो रेसिरेज, और इसको उवंग। यहाँ पर ऊ को ही कौन सी पाएगा? ऊ के स्थान में उवंग हो गया। सार्धातु अर्धातु गुण पाया, स्युंगा लिट कितवत हो गया। कितवत होने से सार्धातु का अर्धातु गुण नहीं होता है। फिर ये हु को उवंग हो गया, और इसको द्विवचनेची लग करके दुर्वचन होगा। हु उत्तरखंड में फिर उह बन गया। अभ्यास कार्य, अभ्यासे चर्चे कुहुश्चु। जुहुवे, जुहुवे, जुहुआते, जुहुविरे, जुहुविशे, जुहुआथे, जुहुविध्वे, जुहुविड्वे, विभाषेटा, जुहुवे, जुहुवी वहे, जुहुवी महे। नहीं, वो जो है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, वो तो अप प्रत्यय करता है, और वो उसी सूत्र में संप्रसारण कह दिया इसलिए होता है। वो वहां पर नी पूर्वक अभी उप को संप्रसारण हो जाता है, अपरे रहते। तो अपरे रहते अप का तो अ बचेगा, वे को संप्रसारण उ, और आ को पूर्व रूप, और इसको हाँ ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तो इसको गुण होकर के सार्धातु अर्धातु के हो, एचो वायावा, नी हवा रूप बनता है वहां। तो
हाँ अप की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ तो अप एक एक है तो अर्थ बदल जाएगा ना उसका, सप्तमी अर्थ अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम हो जाएगा। आपके परे रहते संप्रसारण, मतलब पहले तो करेंगे आप प्रत्यय होता है, फिर कहेंगे उसके पर रहते वें को संप्रसारण होता है। दो ढंग से अर्थ है ना, वें धातु उससे अप प्रत्यय होता है, और साथ में यूं बोल दो अप प्रत्यय होता है और वें को संप्रसारण होता है। परे मत बोलो, अप प्रत्यय होता है और वें धातु को संप्रसारण होता है। परसी पद में कहेंगे तो आजुहाव आजुहु अतु, जुहाव में हु को नल परे रहते वृद्धि आवादेश। दुर्वचने वाली प्रक्रिया से निषेध प्रक्रिया वाली भी अपनाई जा सकती है, जैसे वें धातु को संप्रसारण होकर हु बन गया ना, नल है, नल का अचोणिति पाया और दुर्वचन पाया, तो दुर्वचन निमित्तक अच के पर रहते अजादेश नहीं होता, अर्थात अचोणिति से जो ऊ के स्थान में वृद्धि प्राप्त हो रही है ना वो नहीं होता तो दुर्वचन हो गया। दुर्वचन होकर के पुनः जो है दुर्वचन एवं कर्तव्य निषेध होता है। दुर्वचन निमित्तक अच के पर रहते अजादेश नहीं होता, फिर दुर्वचन हो गया हु, फिर दुर्वचन एवं कर्तव्य अजादेश न भवति, कृते दुर्वचने भवते, फिर हु को वृद्धि हो गई और एचो यवा यावा और अभ्यास कार्य झू, और झू को जुहाव जुहू अतु, अतुष के पर रहते उवंग हो जाएगा, अतुष के पर रहते उवंग हो जाएगा। जुहाव जुहू अतु जुहू वु जुहविथ जुहोथ, ऋतो भारद्वाज से विकल्प सेट होगा। जुहुविथ जुहोथ, जुहुवथु जुहुव, जुहाव जुहव, जुहुविव जुहुविम, जुहाव जुहुव जुहव, जुहाव जुहव जुहुविव जुहुविम, इस तरह से हो जाएगा। तो भाता भातारो भातारा, भाता से भाता साथ है, भाताध्वे भाता है, भातास्वे भातास्वे, भाता भातारो भातारा, भातासी भातास्था भातास्था, भातास्वी भातास्वे भातास्म। लृड लकार आभास्यति आभास्यता आभास्यन्ति, आभास्यसि आभास्यथ आभास्यथ, आभास्यामि आभास्याव आभास्याम, आभास्यते, बोलिए। हाँ लोट लकार आह्वयताम आह्वयेताम, आह्वयस्व आह्वयेथाम, आह्वयई नहीं, एक बार परसीपद एक बार आत्मनेपद। जब स्पर्धा विषय होगा तो आत्मनेपद, स्पर्धा नहीं होगा तो परसीपद हो जाएगा। आह्वयतु आह्वयतात आह्वयताम आह्वयन्तु, आह्वय आह्वयतात आह्वयतम आह्वयत, आह्वयानि आह्वयाव आह्वयाम। विधिलिंग आह्वयेत आह्वयेयाताम आह्वयेरन, आह्वयेथा आह्वयेयाथाम आह्वयेध्वम, आह्वयेय आह्वयेवहि। परस्मैपद आह्वयेत आह्वयेताम आह्वयेयु, आह्वये आह्वयेतम आह्वयेत, आह्वयेयम आह्वयेव आह्वयेम। आशीलिंग हैं, आह्वासिष्ठ, आवासी अस्तम आवासीरन आवासीष्ठा, सिद्ध्वम आवासीय, केवल एक आभासीध्वम, आवासीय आभासीवई आवासीमय। परस्मैपद परस्मैपद हैं कैसे
कैसे? किससे? किदासीसी, किदासीसी होता है स्त्रीलिंग। फिर किससे हुआ? हाँ किससे हुआ वही पूछ रहा हूँ। हाँ वचिष्ठोपि यजादि नाम की थी, यजादि गण में आती है धातु, यजादि गण में पढ़ी हुई है। धातु पाठ याद होने से गणों का पता लग जाता है। तो आ हुयात, आहुयास्ताम, आहुयासु, आहुया, आहुयास्तम, आहुयास्त, आहुयासम, आहुयास्व, आहुयास्म। लुंग लकार आत्मनेपद। लिपिसिचि वश्च एक सूत्र है और आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम विकल्प से अंग होता है। आत्मनेपद में विकल्प से अंग होता है ना, तो एक बार सिच होगा एक बार अंग होगा, दो रूप बनेंगे आत्मनेपद में, और परस्मैपद में एक ही बनेगा लिपिसिचि वश्च।